बीजेपी का कमीनापन है। मैंने ये बात कही थी और उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। मैंने किस संदर्भ में कही? मैंने संध हल्के को अपना घर मान के ये कहा था कि यह संध जिला बनेगा और उसके बाद यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा और फिर हम एक इंडस्ट्रियल एरिया बनवाएंगे। उससे जब विकास होगा तो रोजगार मिलेगा। तो हम तो अड़ोसियों पड़ोसियों की भी मदद करेंगे जो हमारी मदद, और अपना घर भी भरेंगे। अपने घर का मतलब है संध हल्का। गोगी ने घर भरना होता तो मेरे को 47 साल हो गए राजनीति में, तो मैं अपना भर लेता। मैं बीजेपी का कोई कमीशन एजेंट एमएलए थोड़ी हूँ। उनके एमएलए की 8-8 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है, मेरी तो आधी घटेगी। ठीक है ना? अरे हमारा राज आ जाएगा, इनका सारे अंदर जाएंगे। ये नमस्कार, मैं हूं रजत राणा। आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, असंध विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी इस समय काफ़ी चर्चाओं में हैं, हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी एक वीडियो जो है वो काफ़ी चर्चा में चली हुई है और जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी डाल ली अपने पेज से। देखो, ऐसे है, विकास के नाम पे असंध को अपना घर समझ के वो एक चर्चा चलती थी और मैंने कहा मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। असंध का विकास करना और असंध की जो पिछला बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करना, ये मेरा फ़र्ज है और मैं करूँगा। बीजेपी वाले मतलब ड्रामे कर रहे हैं, पल्ले कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं कि एक चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों का घर बनेंगे। मैंने अपना घर मैं तो नहीं कहा। मैंने कहा भाई रिश्तेदारों की भी मदद करेंगे, जो मदद कर रहे हैं इलेक्शन में। उस पूरी वीडियो सुनो आप, तो ज़्यादा इस पे फालतू बात कर टाइम क्यों ख़राब करो। बीजेपी तो अब गई। क्या कहेंगे? अब जैसे चुनाव प्रचार चल रहा है, आज भी डोर टू डोर चला हुआ है, क्या कहेंगे? कैसा जन समर्थन मिल रहा है? ये देखो, पूरी मंडी का समर्थन है। एक दुकान छोड़ के आगे चले जाते हो, कहते मेरी दुकान रहे, वापस आओ। तो सारे पूरे शहर का जब मंडी का समर्थन हो गया तो इससे फिर बड़ा समर्थन तो एक और बड़ा आपने देख ही लिया कल। जो बड़ा कभी कल वहाँ लोग कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल के टाइम में भी सारा बड़ा इस तरह इकट्ठा नहीं हुआ है जिस तरह आज इकट्ठा हो गया, और इस चौपाड़ में इतनी भीड़ आज से पहले कभी इकट्ठी नहीं हुई। बीजेपी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं हमने 10 साल पूरा विकास करवाया है। वो विकास बराड़ा के तो आप विकास कोई सड़कों पे दिखाई तो दे नहीं रहा, सड़क नज़र आना चाहिए। क्या कहेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं इस बार असंध को लेकर के? क्योंकि आप पिछले 5 साल से विधायक भी हैं, आपको सारी चीज़ें पता है। आपके रहते हुए जो काम नहीं किए गए वो क्या कहेंगे? देखो, 2 मुद्दे तो पुराने हैं भी। असंध को जिला बनाना है, एक यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाना है, और बाकी एजुकेशन और हेल्थ की व्यवस्था सबसे बढ़िया करने का जो मुद्दा है वो उठाएंगे। और एक मेरे दिमाग में, बहुत छोटे छोटे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा मेरे दिमाग में है कि हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बनाया जाए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही बन जाए, तो भी हमारे यहाँ पे रोज़गार, बहुत सारा जनता को रोज़गार मिलेगा, जिससे हमारे बच्चे ये विदेशों में जाने से बच जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा है, एनसीआर में है करनाल, लेकिन जिस प्रकार से 10 साल तक गाड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, किस्तें ख़त्म होती हैं तो गाड़ियाँ फिर उनकी वैलिडिटी ख़त्म। ये तो कानून ही गलत है। इससे तो सबसे ज़्यादा किसान और गरीब आदमी दुखी है। अगर ट्रैक्टर ही 10 साल के बाद बदलना पड़ेगा, 10 साल में तो ट्रैक्टर का कर्जा नहीं उतरता। अगर किसान को दोबारा लेना पड़ गया तो कैसे होगा? तो ये तो कानून ही गलत है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक टोल टैक्स लगा हुआ है, आप डेली आते हैं करनाल से, तो टोल टैक्स बीच में सभी काफ़ी परेशान है उससे। इसका तो मैंने पहले ही कहा है भाई, टोल टैक्स हमारे ऊपर जजिया टैक्स है, और ये बीजेपी का मतलब असंध के लोगों को उत्पीड़न करने का एक नया तरीका है। फिर हम अपने डीसी को, एसपी को मिलने जाएं, हेडक्वार्टर जाएं और पैसे दे के जाएं, ये कहाँ का न्याय है? ये लगना चाहिए था जींद के बॉर्डर पे। लेकिन जी, क्या कहेंगे? कुमारी शैलजा कब आ रही हैं अब दोबारा एक बार चुनाव प्रचार करने? पहले तो नामांकन भरवाने आई थी आप। कुमारी शैलजा भी आएंगी और भी बहुत सारे सीनियर नेता आएंगे, 1-2 दिन में मैं बता दूंगा आपको। क्या मैसेज देंगे हल्के की जनता को? हल्के की जनता को मैं यही कहूँगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, और मैं परमात्मा से ये भी अरदास करूँगा कि मेरे को भी अपने आप को नीचे रख के जनता की सेवा में
अच्छी तरह सेवादार बनने का मौका मिलना चाहिए। किससे मुकाबला है? जनता इलेक्शन लड़ रही है, जनता से किसी का मुकाबला होता नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ थे और इनका साफ तौर से कहना है कि जनता मेरा चुनाव लड़ रही है और जनता का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जल्दी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, वो भी बता दिया जाएगा। अपील करूंगा वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।